थिएटर का जब नाम आता है ना तो वो यही समझा जाता है शहरों के अंदर बड़ी बड़ी स्क्रीन्स के ऊपर जो है वो थिएटर्स हो रहे हैं। तो ये जो एक कमर्शियल थिएटर जो मुख्तलिफ आर्ट्स काउंसिल्स के अंदर हो रहा होता है उसमें और कम्युनिटी लेड बेस्ड ये जो इनिशिएटिव्स हैं इनमें फ़र्क क्या होता है? देखिए फ़र्क बेसिक और इनका इम्पैक्ट भी क्या होता है? सारे अलग अलग इम्पैक्ट। हाँ, देखिए सबसे पहला तो ये है कि हम जब थिएटर बनाते हैं कोई नाटक, हम इसको नाटक ही कहते हैं, कि अगर हम कोई नाटक बना तो हमारा मोटिव क्या है, पर्पस क्या है, देखिए उससे सबसे फ़र्क पड़ता है। जो कमर्शियल है उसका मोटिव ये है कि सिर्फ एंटरटेन करें, लोगों को हंसाएं, मजाक उड़ाएं, और उसमें ये भी नहीं देखते आप किस चीज़ का मजाक उड़ा रहे हैं। एक दफ़ा मैं गई थी तो बड़ा मीनिंगलेस और कभी कभी क्रूअल, मतलब एक दफ़ा वो एक लंगड़े को दिखा के और एक काले को दिखा करके उसका मजाक उड़ा रहे, तो मतलब दे डोंट थिंक इट आउट कि ये हम क्या आइडियाज़, क्योंकि देखिए मैं समझती हूँ कि एक आर्टिस्ट पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। अगर आप अपने आर्ट को मीनिंगफुल बनाते हैं तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप समझें कि आप किस तरह से किसी को हंसा रहे हैं। अगर मुझे हंसाना है और अगर मैं एक काले आदमी को लाऊं और उसके पर उसका मजाक उड़ाऊं कि ये काला है या ये लंगड़ा है, तो ये तो कितनी, मैं तो समझती हूँ गुनाह की बात है। लेकिन ये क्योंकि आप शीमा किरमानी जी, क्योंकि जो कमर्शियल थिएटर हो गया या परफॉर्मिंग आर्ट हो गया, बड़े पैमाने पर ऑडियंस तो वो देख रही है। कम्युनिटी बेस्ड जो इनिशिएटिव्स आप कर रहे हैं वो छोटी छोटी कम्युनिटीज़ में जाके कर रहे हैं। ये वाला जो कंटेंट है असल में तो ये आना चाहिए बड़े पैमाने पर। बिल्कुल ये आना चाहिए। तो ये तो फिर यही बात है ना कि ये तो आर्टिस्ट की जिम्मेदारी है, हर आर्टिस्ट को समझना चाहिए। देखिए टीवी की भी आप देखिए सबसे बड़ा व्यूअरशिप तो टीवी की है इस वक्त। मैं ये कहती हूँ और मैं इस पॉडकास्ट के ज़रिए अपील करती हूँ उन सारी एक्टर्स, फीमेल एक्टर्स से जो वो रोल कर लेती है जहाँ पे औरत को बिल्कुल कमतर और डिमीन नजर तशद्दुद का शिकार होते हुए दिखाया जाता है। वो पिटना या अपने ऊपर होता हुआ तशद्दुद जो होता है उसको बर्दाश्त करने का सबक दे रही होती हैं। बिल्कुल। तो यही तो मैं कह रही हूँ कि मैं अपील करती हूँ कि ऐसे रोल्स मत करें। आप कहे कि हाँ ठीक है औरत पे तशद्दुद होता है, मगर वो औरत भी तो है जो इसको रेजिस्ट करेगी, वो औरत भी तो है जो कहेगी बस अब मैं नहीं बर्दाश्त करूँ। मगर आप ग्लोरीफाई उस औरत को करते हैं जो कि नीचे से नीचे गिरती जा रही है और कह रही है कि हाँ ठीक है और मान लो और मान लो। रोमांटिसाइज भी करते हैं इसको, रोमांटिसाइज, ग्लोरीफाई, हर चीज़ करते हैं। तो मैं इस चीज़ के बहुत खिलाफ हूँ। इसीलिए आप देखते हैं कि मैं बहुत कम, अब तो खैर पिछले कितने अरसे से मैं टीवी पे आई नहीं हूँ, क्योंकि जो भी स्क्रिप्ट मेरे पास आता है उसमें यही किस्म की चीज़ होती है कि खामखा जो शौहर है उसको एक तो डिसीव कर रहा है अपनी बीवी को, हर शौहर और पे औरतें को भी इसी तरह से दिखाते हैं कि सब बुरी बीवियां हैं और ये कि जो बाहर जा रही हैं वो और भी बुरी औरतें हैं, और सास जो कर रही हैं खामखा तशद्दुद अपनी बहुओं। अजीब तो, क्योंकि मैं समझती हूँ कि देखिए टीवी जो है ना कंट्रोल करता है लोगों के दिमाग, बिल्कुल चेंज करता है। तो इट इज़ अ प्रोसेस जिससे आप चेंज कर सकते हैं। तो ये तो मेरे सामने तो ये एक बहुत बड़ा गुनाह है जो हम कर रहे हैं, क्योंकि ये हमको एजुकेट करने के लिए ये और वैसे भी आप देखें कि हर चैनल को जब लाइसेंस दिया जाता है तो ये कहा जाता है तो इतना परसेंटेज आपका एयर टाइम एजुकेटिव कंटेंट में होना चाहिए, मगर कोई नहीं करता है।